मुझको नया संसार मिला, मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला, पाते ही तेरी एक झलक, मुझको नया संसार मिला, मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार मिला। ओम शांति। शास्त्रों में गायन है कि जब देवताओं और असुरों ने सागर का मंथन किया तो उस क्षीर सागर से 14 रत्न निकले और साथ ही अमृत भी निकला, जिस अमृत को धारण करने से देवताएं अमर बन गए और असुरों को मिला विष। हम भी जब शिव बाबा हमें जो ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर है, जब वो हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं तो उस ज्ञान को न केवल हम इन कानों से सुनते हैं, जब हम उस ज्ञान का विचार सागर मंथन करते हैं तो उसमें से अनेक अमूल्य रत्न भी निकलते हैं और सबसे आवश्यक चीज अमृत निकलता है। वो ज्ञान जो आत्मा के अंतर की जड़ता को समाप्त कर देता है, मृत्यु के भय को समाप्त कर देता है और हमें जन्म जन्मांतर के लिए अमर बना देता है। परंतु उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करने के साथ साथ उसका मनन करें, मंथन करें और बार बार उसका सिमरण करते रहें। आज की मुरली भी हमें बाबा की यही श्रीमत बार बार दोहरा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 1 दिसंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। प्रश्न है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? ऐसे तो बहुत सारे साधन, उपाय, विधियां बाबा बताते हैं, परंतु आज बाबा ने कहा उत्तर है अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। गीत है, दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? दूर देश का रहने वाला है। कौन सा है वो दूर देश? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, भल कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसको भी ये पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। बाबा के राज को, ड्रामा के राज को, शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है,
जो होने का है सब बुद्धि में है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं। सब बराबर नहीं समझते, सबकी बुद्धि एक समान नहीं है। समझाते बाबा सबको समान है, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए क्या कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। भल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है, और कोई को पता नहीं। भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे, फायदा कुछ भी नहीं। वह सब है उतरती कला में। तुम अभी चढ़ रहे हो, वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। यह पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। बुद्धि में है सबके, ये शरीर रूपी वस्त्र छोड़कर घर जाना है। खुशी रहती है ना। घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। सीढ़ी नीचे उतरते ही गए, भक्ति करते गए, सीढ़ी उतरते गए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं। क्या कहते हैं बाबा? तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज दे ना सके। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यह खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। यह सदगति के लिए नहीं। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना। अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो। कितना दर दर भटकते हो। कितना दुनिया में भगवान को पाने के लिए लोग दर दर भटकते रहते हैं। कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो। तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कौन सा? वही जो कल्प पहले बताया था। कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम तमु प्रधान से सतु प्रधान बन जाएंगे। फिर सतु प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है।
यहाँ तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया, चेक करना है और गूह्यता से चेक करना है, बहुत गहराई से। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, ये मुझे बनना है और मैं कहाँ तक बनी हूँ, लक्ष्य के प्रमाण किस प्रकार मैंने लक्षण धारण किए हैं, चेक चेंज करते रहना है। तो बाबा कहते कितना सिंपल चित्र है, बस चित्र देखते रहो, मैच करते रहो खुद को। ऊपर में शिव बाबा है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हैं ना, ऊपर शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण हैं संगम पर। कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले, कलयुग में शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो, बुद्धि में पूरा चित्र रहे। हम अभी हैं ब्राह्मण, चोटी, टॉप मोस्ट ब्राह्मण। फिर क्या बनेंगे विराट रूप का चित्र में, फिर नीचे, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, स्वीट बनना है, बहुत स्वीट। कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है, बस कोई आवाज नहीं। वह तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं, आवाज करते हैं ना, क्या कहते हैं, राम नाम संग है, राम नाम सत्य है, ऐसे बोलते रहते हैं ना। तुमको कुछ भी कहना नहीं है, तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी अर्थ, ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, इन दोनों का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान यानी नॉलेज, विज्ञान यानी योग। हमारे दोनों सब्जेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो बाबा कहते हैं ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना, ज्ञान से भी परे। ज्ञान से समझ आ गई मैं आत्मा हूं, और विज्ञान उस स्थिति में टिक जाना, नॉलेज का स्वरूप बन जाना, योग युक्त हो जाना, देह और दुनिया से परे की स्थिति में जाना। तो बाबा कहते ज्ञान से भी परे। ज्ञान मौखिक है, शब्दों के द्वारा दिया जा सकता है, कानों के द्वारा सुना जा सकता है, पर ये जो विज्ञान है जिसे हम साइलेंस कहते हैं, साइंस नहीं, ये आध्यात्मिक साइंस जिसे हम साइलेंस कहते हैं, यह है ज्ञान से परे चले जाना। तो बाबा कहते हैं तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर ज्ञान भी है। रूप और बसंत, रूप है ज्ञान और बसंत है विज्ञान, जिसे कहते हैं योग। बाबा भी रूप बसंत है ना, रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। बाबा रूप भी है, निराकार ज्योति स्वरूप है, और फिर
उस बिंदु में सिंधु का ज्ञान भी है। तो बसंत है, बसंत की तरह बाबा पूरा ज्ञान विस्तार पूर्वक समझाते हैं। फिर ज्योति बिंदु सार रूप स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो रूप है विज्ञान और बसंत है ज्ञान। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है, दिल्ली में विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ नहीं समझते, तुम बच्चे समझते हो। इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है। वहां सुख ही सुख है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे ना। इंसान चाहता है कि बस छूट जाए इस दुनिया से। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं। तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को दुख ना दो। पक्का कर लेंगे, कभी कोई को दुख ना दो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन है, यह है प्यार का नाता। और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हम रूहानी भाई भाई हैं और फिर ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन है। बस यही दृष्टि रहे। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। यहाँ शरीर की बीमारी की बात नहीं हो रही, आत्मा की बीमारी की बात कर रहे हैं, विकारों की बात। उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा यह हालत होती है, इस हालत में क्या करें। बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हो ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का। साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूं। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? तो क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे। हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है ना, बाबा हमसे बिल्कुल आमने सामने बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। फिर बच्चे क्या कहते हैं, ये तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो। लज्जा नहीं आती है। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर, यज्ञ की शुरुआत से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। सबसे ज्यादा जो विघ्न पड़ते हैं अबलाओं पर, वो केवल इस विकार के कारण। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूं पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। यह लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नर्कवासियों में अवगुण है।
अभी रावण राज्य है, यह भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं। समझते नहीं कि यह है कौन। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं है ना। कहे कि आप तो असुर हो तो समझेंगे नहीं। बहुत कहते भी हैं यह राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं, मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे। नब्ज भी देखनी होती है। नब्ज देखते हैं ना, किसको कैसे समझाना है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। तो बाबा तो वैद्यनाथ है, वो आत्मा को एवर हेल्दी और वेल्दी बना देते हैं। यहाँ तो है ही सब रोगी अनहेल्दी, वहाँ तो कभी रोग होता नहीं। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें यह कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती हैं। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहाँ को दृष्टि होती नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, यह लड़ाई भी अंतिम लगनी है। इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है, फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं। यज्ञ भी यह लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं। इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहाँ के शुबिरस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं जो दिखाते हैं ना। बाबा के टाइम पर संदेशियाँ वतन में जाती थी, स्वर्ग की सीनरियाँ देखती थी, तो बाबा शुभी रस पिलाते थे। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर जाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं, शुभी रस पीते हैं। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। धक्के खाने की कोई बात नहीं। वह समझते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वह नास्तिक हैं। तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते हैं वह नास्तिक हैं। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो।
इन लक्ष्मी नारायण को बाप से यह वर्षा मिला है। अभी तुम वह बनते हो। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। समझाने के लिए तो देह चाहिए ना। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने लिए तो मुख चाहिए ना। गौमुख तो यह है ना। ब्रह्मा माँ के द्वारा बाबा हमें ये ज्ञान अमृत पिलाते हैं। तो गौमुख तो ये है ना, जो दुनिया के अंदर मंदिरों में गौमुख बनाया है, ब्रह्मा माँ की यादगार है। ये बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। वैसे गाय नहीं है, ह्यूमन माता है। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं, डायरेक्शन पर चलना है। श्रीमत मिलती है, श्रीमत पटरी है, बस उस पटरी पर चलते जाओ, बाबा की डायरेक्शन पर चलते जाओ। कृपा की बात नहीं। कहते हैं बाबा खड़ी खड़ी भूल जाता है, कृपा करो। बाबा को कहते हैं खड़ी घड़ी भूल जाते हैं, अभी याद है अभी भूल जाते हैं, तो उसके लिए क्या करो? बाबा को कहते हैं कृपा करो। तो बाबा क्या कहेंगे? कृपा करने से याद रहेगी? नहीं। अरे यह तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा? हमारे लिए तो सब बच्चे हैं। अब एक पर करे और दूसरे पर ना करे, वो भी तो नहीं होगा ना। फिर तो सब पर करनी पड़ेगी। कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाएं। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, तो पढ़ना तो हमको है ना। बाबा तो ज्ञान दे रहे हैं, यही तो कृपा है बाबा की। हमें क्या करना है? खुद पर कृपा करनी है, उस ज्ञान को धारण करना है, ज्ञान स्वरूप बनना है। तो बाबा कहते हैं पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है ना। पुरुषार्थ करते रहो, मोस्ट बेलिवेड बाप को याद करना है, पुरुषार्थ करना है, याद करना है। पतित आत्मा वापस जा न सके। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात, पवित्र बनना है। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकेगी ना। पवित्र आत्मा अपवित्र दुनिया में, अपवित्र शरीर में रह नहीं सकेगी, उड़ जाएगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले, ये लॉ नहीं। दुनिया में भी छोटी सी चीज़ भी होती है, तो अगर समझो हमने साफ सुथरी करके रखी है, कपड़े धुलाई कर दिए हैं, प्रेस कर लिए हैं, तो उसे जिस जगह रखेंगे वो जगह भी तो साफ होगी ना। गंदी जगह पर साफ चीज़ तो नहीं रखेंगे, है ना। अगर हमारी ज्वेलरी, कोई भी गहना महंगा होगा तो उसको रखने का डिब्बी भी तो महंगी होगी, बढ़िया होगी। तो ऐसे ही आत्मा जब प्योर बन जाएगी तो प्योर आत्मा को शरीर भी प्योर चाहिए होगा। तो प्योर आत्मा इम्प्योर बॉडी में रह नहीं सकती। तो बाबा कहते पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले, ये लॉ नहीं। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना। यह देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े। यह तो ऊंच ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा यह है जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है। कौन? देवी देवताएं। वहां रावण राज्य ही नहीं है, ही सतु प्रधान राम राज्य।
वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, है ना। शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस समय ये रुद्र ज्ञान यज्ञ बाबा ने रचा है। रुद्र व शिव एक ही है। श्री कृष्ण का तो नाम नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वह फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो मिट्टी का लिंग और सालीग्राम बनाते हैं यादगार में, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जो दुनिया में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो ऐसे करते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, क्या करते हैं दुनिया में, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। ऐसे ही ना श्री गणेश जी का भी करते हैं, पहले स्थापना करते हैं फिर विसर्जन भी कर देते हैं। वैसे शिव बाबा और सालीग्रामों की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। यह है सारा भक्ति का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है नहीं। ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। यह मेहनत करनी है। बाप आते ही हैं तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने। तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी। वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। उन दिनों की बात है तो पहले प्रोजेक्टर से स्लाइड शो दिखाते थे। अभी तो ज़माना बदल गया है। तो बाबा कहते हैं मेले में खर्चा होता है तो ज़रूर फ़ायदा भी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरा, बाप के हर डायरेक्शन पर चल अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। वरदान है, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? जब ईश्वरीय रॉयल्टी में रहेंगे और हर एक की विशेषताएं देखेंगे। सदा
स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। ईश्वरीय रॉयल्टी की परिभाषा को समझना है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। सामने वाला अपना अवगुण छोड़ना चाहता है और हम उसे धारण कर लें, नहीं, ये रॉयल आत्मा नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। तो वरदानों की शक्ति को प्रयोग में लाओ। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भाव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भाव, अर्थात सर्वकर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते अभी यह धुन लगाओ कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। बस ये धुन लगी रहे और फिर देखो हम अपनी मंजिल के पास कितने जल्दी पहुंच जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा, कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। भाग्य की लकीर खींच ली अपने ही हाथों से, हो अपने ही हाथों से। युगों के गम हर लिए अपनी मीठी बातों से, हो अपनी मीठी बातों से।
की बात दिल से होती पाके उसका सहारा, कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। हर कदम में है उसका साथ, तो मंजिल दूर कहाँ, है मंजिल दूर कहाँ। रूहानी रंगों की किरणों से जन्नत बनाया जहाँ, है जन्नत बनाया जहाँ। जिंदगी में मस्ती चढ़ी जब से उसने निहारा, कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। का हाल दिल से सुनाए, गीत यही गाता हूँ, गीत यही गाता हूँ। साथ ना कभी मैं छोड़ूंगा, सच दिल से कहता हूँ, सच दिल से कहता हूँ। बन सहारा वो मेरा मुश्किलों से उबारा, कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। गुनगुनाता है दिल मेरा, साथ है प्रभु प्यारा। कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा, कितना हूँ मैं खुश नसीब कहता है जग सारा।